आज ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने मिलकर के और जैसे ही भगवान भोलेनाथ को पुकारा, आज भगवान भोलेनाथ जो समाधि में महाराज बैठे हुए थे, आज उनकी स्तुति को सुनकर के भगवान भोलेनाथ का ध्यान भंग हुआ और महाराज अपने आसन से खड़े होकर के आज देवताओं के ऊपर कृपा करी। हरे देवताओं, आज आप सभी लोग मिलकर के मेरे यहां, भाई बताओ मेरे लिए क्या सेवा है। और जब सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने जब कहा कि भोले बाबा, एक तारकासुर नाम का दैत्य है और उसने मेरी तपस्या करी, तो मैंने उसे महाराज और वरदान दे दिया कि तुम शिव के पुत्र के हाथों से मरोगे, अन्यथा किसी के हाथों से नहीं मरोगे। अब समस्या एक खड़ी हो गई, बोले जब आपका विवाह ही नहीं हुआ तो पुत्र कैसे होगा। इसलिए हम सब देवता इसलिए आए हैं कि आप अब विवाह कर लो। आज भगवान भोलेनाथ ने जब सुना विवाह कर लूं, अरे भैया हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास ना तो कोई मकान है, ना कोई कोठी है, ना कोई बंगला है, ना कोई गाड़ी है। अरे हमारे साथ विवाह करेगा कौन। अरे हम तो भूत भावन हैं, नागों को गले में पहन करके रखते हैं, नरमुंडों की माला में धारण करता हूं, चिता भस्म लेपन करता हूं, और भैया सुबह शाम दोपहर 3 टाइम भंग को प्यालो चाहिए। हा? जब तक भंग नहीं मिले ना आनंद नहीं आवे। अब बताओ हमारे ऐसे के साथ कौन विवाह करेगा। ब्रह्मा जी आदि और भगवान शिव की बात को सुनकर के हंसने लगे। बोले बाबा आप उसकी चिंता मत करो, अरे हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। क्या? बोल बस आप तो हाँ करिए। और हिमालय के यहां पर जो उनकी पुत्री जन्म लेकर के आई है, जिसका नाम है गौरी, आज उस गौरी के साथ में ही और आप विवाह करो। वह बड़ी श्रद्धा से आपकी सेवा करती है, पूजा करती है, आपको ही और अपना ईश्वर मानती है। अब तो भगवान ने कहा भाई ठीक है, अगर हमारे विवाह करने से और आपका कोई मनोरथ सिद्ध होता है, पूर्ण होता है, तो मैं जरूर करूंगा। इधर महाराज हिमालय के यहाँ पर जो सती महारानी अब गौरी का अवतार लेकर के आई, मां भगवती ही अपने एक अंश से और जब अवतार लेकर के आई, प्रकट होकर के आई, तो मां गौरी और भगवान शिव की परम भक्त है। आज अपने पिता हिमालय को महाराज और शिव के बारे में उपदेश करती है। आज ये कहती हैं कि पिताजी, ये जो संसार जो प्राय हमें दिखाई दे रहा है, और यहां पर जो चैतन्य स्वयं प्रकाश है, वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, इन तीनों अवस्थाओं में और एक समान रहता है, और ज्ञान स्वरूप संबित का भी अभाव नहीं होता। और जब पहले मैं नहीं था, ऐसा नहीं है कि उस समय में और सभी आत्मा के रूप में विद्यमान थी, लेकिन परम जो ज्ञान है, वह परम ज्ञान क्या है कि तस्मिन् तस्मिन् तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृता न शांता नापि घोरास्ते न मूढ़ा विशेषणः। ये जो 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश इत्यादि जो 5 महाभूत हैं महाराज, इन 5 तत्वों के मिल से ही
मिलने से ही हमारा शरीर प्रकट होता है। और ये जो हमारा शरीर है ना सज्जनों, ये उस परमात्मा का निवास है। हमारे इस शरीर में बीज रूप से, सूक्ष्म रूप से और मां भगवती विराजमान रहती है। और इसके बाद जो प्रकृति है, प्रकृति कितने प्रकार की होती है महाराज? 2 प्रकार की। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति माया है, और जो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति है वह अविद्या है। और उस सत्व प्रधान माया में परमात्मा का जो प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है वह क्या कहलाता है महाराज? वही ईश्वर कहलाता है। और ईश्वर अपने भक्तों पर कृपा करता है, इसलिए राजन उस मलिन अविद्या में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है वह जीव कहा जाता है। माया रूपी जो प्रतिबिंब देखते हैं ना महाराज, वही जीव है। और एक जीव का अविद्या के द्वारा जब आनंद अंश को ढक दिया जाता है तो जीव क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। और माया और अविद्या इन दोनों के कारण ईश्वर और जीव इन दोनों के और 3 शरीर होते हैं महाराज। और उनके इन तीनों शरीरों का जो नाम है महाराज, इसी कारण और देह का जो जीव अभिमानी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राज्ञ। एक होता है महाराज स्थूल देह, और इसी प्रकार के भी ईश, सूत्र और विराट, ये भी 3 नाम होते हैं। जीव व्यष्टि होता है, परमेश्वर समष्टि होता है। आज गौरी मैया ने और अपने पिता हिमालय को और बड़ा बड़ा उपदेश किया महाराज। और क्या उपदेश किया? कि न जायते नीयते तत् कदाचित् नायं भूत्वा न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यदि कोई ये कहता है, यदि कोई आत्मा को मारने वाला मानता है कि आत्मा मरती है, या फिर कोई आत्मा को मरने वाला है ऐसा मानता है, तो ये दोनों ही जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं ना महाराज। और जो अणु से भी अणु है, यह एनम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभौ तौन विजानीतौ नायम हंति न हन्यते। इसलिए पिताजी मनुष्य को निरंतर वेदांतों का श्रवण करना चाहिए। अच्छा, श्रवण ही नहीं करना चाहिए, श्रवण के साथ साथ मनन भी करना चाहिए। और जब तक हम लोग मां भगवती की कथा को सुनकर के महाराज उसका मनन नहीं करेंगे ना, ठीक प्रकार से जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक मां भक्ति की, मां भगवती की और परम प्राप्ति नहीं हो सकती। आज गौरी मैया ने हिमालय महाराज को 6 प्रकार के और चक्रों का वर्णन किया, योग के बारे में बताया। भगवती ने कहा कि जीव को अपने कुंडल को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी कुंडली को जगाने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। और जीवात्मा और परमात्मा के मिलने को ही हम लोग क्या कहते हैं? योग। अगर कोई हमारा परम प्रिय आदमी हमसे मिल जाए, परम प्रिय व्यक्ति हमें मिल जाए, अरे भैया बड़ा योग संस्कार था इसलिए बढ़िया व्यक्ति मिला, हा? इसलिए एक्यम जीवात मनोराहु योगम योग विशारदा। योग के कितने अंग होते हैं? योग के 8 अंग होते हैं महाराज।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के 8 अंग यहां पर बताए और इन 8 अंगों का सेवन करके अपने मन को हमें क्या करना चाहिए? निर्मल बनाना चाहिए। अच्छा, 5 यम हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यदि इनका सेवन नहीं किया तो महाराज क्या करना पड़ेगा? बोलो तो यमराज का अतिथि बनना पड़ेगा। और यही यम का तात्पर्य होता है। इसलिए अगर हमें योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? योग करने की प्रक्रिया मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। और वैसे तो हमारे अब तो घर घर योग पहुंच ही गया है। हा? हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में आपको योग सिखाने वाले भी उपलब्ध हो जाते हैं। और योग सभी को महाराज करना चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। और जब हम लोग योग करें महाराज तो कमर के मेरुदंड में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नामक इन 6 चक्रों पर ले जा करके हम अपने मन को एकाग्र करें। और मूलाधार में स्वर्ण वर्ण का जो कमल है, जिस कमल के 4 दल हैं महाराज, उस दल पर जाकर के अपने मन को ले जा करके और विराजमान करना चाहिए। और जब उस कमल के ऊपर हमारा मन स्थिर हो जाएगा तो उसके ऊपर में है मणिपुर चक्र, जिसकी कांति कैसी है? बिजली के समान। और उस कमल को भगवान विष्णु अपनी नाभि में स्थिर रखते हैं। इससे ऊपर हम और चलेंगे तो महाराज सूर्य के समान प्रभा वाला एक अनाहत पद्म मिलेगा। इसके कितने दल हैं? इसके महाराज 12 दल हैं। और इसके ठीक मध्य में 10,000 सूर्यों की कांति वाला एक बाण लिंग स्थित है। और यहां पर बिना किसी आघात के जो शब्द होता रहता है ना महाराज, उसी कारण से जो मुनि लोग हैं वो अनाहत कहते हैं। यह शब्द क्या है? यही शब्द ब्रह्म है। और इसी से महाराज ये संसार चलता है। आगे चल करके महामाया ने और ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन किया कि जानत सद सत्वरेण्यं परम विज्ञानाद्वदुरिष्टं प्रजानम यदर्चि मध्यनुभ्योऽनुचः यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च। इसलिए सज्जनों, समझने की बात यह है कि ये जो हमारा शरीर है और इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है, ये आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हा? आत्मा क्या है? आत्मा अजर अमर होती है। इसलिए उसका नाम अक्षर है। और अक्षर का मतलब क्या होता है? बोले व्यापक होने से जो ब्रह्म है और उसके भीतर जो प्राण चलते हैं, भीतर से जो वाणी निकलती है, उसी वाणी से और संपूर्ण व्यवहार चलता है। ये हमारा मन ही संकल्प करता है, ये हमारा मन ही विकल्प करता है। प्रणवो धनु सरोहात्मा ब्रह्मा तल्लक्षत मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। इसलिए अपने मन को एकाग्र करके और महाराज हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद में और महाराज यहां पर आज हिमालय ने भगवती से पूछा कि हे मां भगवती, तुम्हारे तीर्थ कौन कौन से हैं और कब कब तुम्हारा उत्सव मनाना चाहिए। आज अनेक तीर्थों की व्याख्या और यहां पर करी। सज्जनों, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं?
ये जो जीवन हमें मिला, ये जो मनुष्य का तन हमें मिला, किस लिए मिला? केवल खाने पीने, सोने, नाचने गाने के लिए मिला, या कुछ और भी कार्य करना चाहिए? हाँ, मैया यूं कह रही है, हाँ महाराज केवल यही को मिले हो। हाँ? भाई बढ़िया बढ़िया माल पानी खाओ, बढ़िया शरीर हष्ट पुष्ट बनाओ और सो। हाँ? नहीं नहीं, बोले महाराज इसके लिए नहीं मिला, इस शरीर को पाकर के। हाँ? कि ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये शरीर जो हमें मिला किस लिए मिला? महाराज व्यर्थ के कार्यों में गवाने के लिए थोड़े मिला है। इसलिए इस शरीर से कुछ ऐसा धर्म करो, ऐसा पुण्य करो कि महाराज इस संसार में आपकी कीर्ति हो जाए और मनुष्य जन्म को पाकर के हम धन्य हो जाए। इसलिए कभी भी पुनर्तन फिर ना मिलेगो, बांध क्यों गठरिया प्राणी